जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बहुत ही रोचक प्रसंग है। बाबा जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त कहर सिंह जी की पत्नी को किस तरह से बाबा जी महाराज यमदूत के पास से वापस ले आते हैं और किस तरह से महाराज यमदूत को वापस भेज देते हैं। बहुत ही रोचक प्रसंग, बहुत ही अच्छा प्रसंग, क्योंकि बाबा जी महाराज के चमत्कारों की जितनी बात कर लें वह कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत ही चमत्कारिक लीलाएं बाबा ने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में तो की ही हैं, साथ साथ आज भी उनके अनन्य भक्तों के साथ में चमत्कारिक लीलाएं होती रहती हैं। इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए, उनकी लीलाओं को देखने के लिए आपको हनुमान जी का भक्त होना अति आवश्यक है। हनुमान जी की आप रोज़ पूजा करें, रोज़ अर्चना करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य पढ़े ही पढ़ें। साथ साथ संभव हो सके तो बाबा जी महाराज का, नीप करोली महाराज का एक छवि चित्र जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो वह अपने समक्ष अवश्य रखें। तो चलते हैं आज की लीला की, चमत्कारिक इस लीला की बात करते हैं। किस तरह से यमदूत लौट जाते हैं। तो श्री कहर सिंह जी की पत्नी को संगरणी हो गई थी। उनके पेट में कुछ भी नहीं पचता था। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था और वह मरने के करीब पहुंच गई थी। कोई इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। कहर सिंह को अपने बाल बच्चों के लालन पालन की चिंता सता रही थी। इसी बीच एक दिन उनके मित्र आर.पी. वैश्य नैनीताल के दौरे पर जा रहे थे। उन्हीं के द्वारा कहर सिंह ने अपनी पत्नी का हाल महाराज जी तक पहुंचाया। महाराज जी ने जब यह हाल सुना तो बोले, इसमें कहने की क्या बात है, कहर सिंह तो हमारा भक्त है। अंततगोत्वा कहर सिंह की पत्नी का देहांत हो जाता है। कैची धाम में बैठे अपने शिष्यों से बाबा जी ने कहा, कहर सिंह की पत्नी मर गई है, वह बहुत दुखी है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहर सिंह हमारा भक्त है। उधर लखनऊ में अपनी लीलाओं पर पर्दा डालने के लिए बाबा ने कहर सिंह की लड़की को कुछ बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण कहर सिंह की पत्नी के मुंह में डालने के लिए प्रेरित किया। कहर सिंह की लड़की कुसुम ने मां के मुंह में दवा डालने की कोशिश की, पर चूंकि मां जड़वत हो गई थी इसलिए उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। लेकिन महाराज जी की लीला तो अपरंपार थी, इसलिए उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। वह अपना प्रभाव दिखा रही थी। 40-45 मिनट बाद कहर सिंह की मृत पत्नी जी उठी और उठकर बैठ गई। उसके बाद वह लगभग 5.5 वर्षों तक जीवित रही। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब श्री कहर सिंह ने धन्यवाद दिया तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो सिर्फ भगवत कृपा से ही बच पाई हैं। बाबा जी से हुई अपनी वार्ता श्रीमती सोनी ने बहुत बाद में लखनऊ आकर सुनाई। इससे भी आश्चर्यजनक घटना तब घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम को श्री कहर सिंह को गौतमपल्ली से श्री S.K. चौधरी का फ़ोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। श्री कहर सिंह ने के वहाँ पहुँचने पर ना तो बाबा ने उनकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा और ना ही उसी दिन सुबह अपनी पत्नी को पुनर्जीवित होने के बारे में उन्होंने कुछ बाबा जी महाराज को बताया। लगभग आधे घंटे के भीतर 2-2 रसगुल्ले तथा समोसा चाय पाकर बाबा जी महाराज चले गए एक तरफ और अब तू जा सुनकर श्री कहर सिंह भी अपने घर आ गए। उस दिन लखनऊ में बाबा ने किसी अन्य व्यक्ति को दर्शन नहीं दिए। वह तो सुबह से ही कैंची धाम में बराबर विराजमान रहे थे। तो इस तरह से महाराज जी की लीलाएं जो हुआ करती थी
वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत लीलाएं थी और महाराज जी ने इस तरह के चमत्कार अपने जीवन काल में बहुत सारे किए हैं और आज भी साक्षात उनके भक्तों के साथ जो महाराज जी के सानिध्य में आ गए हैं उनके साथ ऐसे ही चमत्कार होते ही रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।